अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला मअसूम बअदहु ला उम्मत बअद उम्मतिही वला रिसालत बअद रिसालतिही वला खिलाफत बअद खिलाफतिही वला शरीअत बअद शरीअतिही अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उत्लु मा ऊहिय इलैक मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। प्यार और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामिईन ज़ी वक़ार, मैंने आपके सामने सूरतुल अनकबूत में से एक आयत की तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ और सच बात करने की तौफ़ीक नसीब फरमाएँ। फिर उसके बाद हम सबको उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक नसीब फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंसानों पर बेशुमार अहकामात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंसानों पर बेशुमार अहकामात हैं, लेकिन सारे हुक्मों में से सबसे बड़ा हुक्म और अफजल हुक्म जो है वो नमाज है। और कुरान पाक में नमाज का जिक्र 750 मकामात पर है, यानी 750 मकामात पर नमाज का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है। और आता है हदीस पाक में, इंसान जब कलमा पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके ऊपर अल्लाह के हुक्मों में से जो पहला हुक्म लागू होता है वो है नमाज। नमाज बहुत ज़रूरी है। नमाज किसी हालत में किसी भी वक्त माफ़ नहीं है। मर्दों पर भी नमाज लाजिम और ज़रूरी है और औरतों पर भी नमाज लाजिम और ज़रूरी है। इंसान जब बालिग हो जाता है, सबसे पहला अमल जो अल्लाह का इंसान की तरफ मुतवज्जे होता है वो है नमाज।
अब मर्द की बुलूगत और औरत की बुलूगत मुख्तलिफ है। फुक़हा इकराम फरमाते हैं औरत की बुलूगत 9 साल में, 12 साल में और इंतहाई वक़्त 15 साल, यानी 15 साल में वो बालिग़ हो जाती है। और मर्द की बुलूगत उससे मुख्तलिफ है। 12 साल में, 15 साल में, आखिरी वक़्त 18 साल है। 18 साल में मर्द बालिग़ हो जाता है। और बाज़ ने फरमाया बुलूगत की कोई अलामत वाज़े हो जाए तो उससे भी बालिग़ हो जाता है, उम्र की कैद नहीं है। ये अलग से गुफ्तगू चल रही है, मैं अपनी बात कर रहा था नमाज के हवाले से। जब इंसान बालिग़ हो जाता है, सबसे पहला अमर, सबसे पहला हुक्म अल्लाह का जो इंसान की तरफ मुतवज्जह होता है, वो मर्द हो या औरत हो, वो है नमाज। नमाज किसी सूरत में माफ़ नहीं है, किसी सूरत में माफ़ नहीं है। हाँ, अदायगी का अंदाज मुख्तलिफ है, अदा करने में उसका हुक्म मुख्तलिफ है, लेकिन माफ़ नहीं है। और जैसे नमाज का हुक्म अल्लाह की तरफ से जितना ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हुक्म को आसान भी रखा है। जितनी लचक, जितनी आसानी इस नमाज के पढ़ने में है, इतना कोई और अमल नहीं है उसमें आसानी हो। नमाज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही आसान रखा है, लेकिन बावजूद इसके इंसान नमाज ना अदा करे, ये अल्लाह का सरकश और बागी बन जाता है। अगर एक इंसान वज़ू नहीं कर सकता, तयम्मुम का हुक्म भी है। एक इंसान मस्जिद में नहीं पढ़ सकता, घर में पढ़ने का भी हुक्म है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बैठकर पढ़ने का भी हुक्म है। बैठ कर भी नहीं पढ़ सकता, लेट कर भी पढ़ना चाहे तो लेट कर भी पढ़ने का हुक्म है। हत्ता के इशारों से भी नमाज भी होती है। अगर एक इंसान इतना लाचार हो चुका है, इतना बीमार हो चुका है, अगर वो इशारों से पढ़ना चाहे, इशारों से भी शरीयत कहती है इस हुक्म को अदा करना है, माफ़ नहीं है। फजीलत के एतबार से मुख्तलिफ मामलात हैं, वो एक अलग बात है। मस्जिद के अंदर नमाज की फजीलत ज़्यादा है, घर के अंदर फजीलत कम है। जुमात से फजीलत ज़्यादा है, अकेले में नमाज की फजीलत उससे कम है। और जितनी बड़ी जमात होगी उतनी फजीलत ज़्यादा, जितने कम अफराद उतनी फजीलत कम। सिर्फ इतनी सी भी, लेकिन हुक्म अदा हो जाता है। यहाँ तक आता है कि इंसान सही अट्टा कट्टा मस्जिद में भी आ सकता है, मस्जिद में बावजूद इसके नहीं आता, घर में पढ़ता है, नमाज तो फिर हो जाती है, यानी अमर अदा हो जाता है। हाँ, अब बगैर किसी उज़र के घर में पढ़ने का गुनाह वो एक अलग होगा, वो एक अलग मामला है अल्लाह का, वो एक अलग मामला है। अगर एक इंसान सफ़र में है तो उसकी नौइयत मुख्तलिफ रखी है, और एक इंसान किसी परेशानी में, किसी तकलीफ में, किसी गम में, किसी दुख में है, फिर भी उसका हुक्म मुख्तलिफ है। यानी मालूम हुआ नमाज किसी सूरत में माफ नहीं है, किसी सूरत में माफ।
और नमाज अल्लाह के हुक्मों में से ऐसा बेहतरीन हुक्म है, ऐसा बेहतरीन हुक्म है, फरमाया बड़े से बड़े जराइम में भी इंसान मुलव्वस हो जाए, गुनाहों में, खताओं में, सियाकारियों में, जिसमें भी, ये नमाज के अंदर एक ऐसी पावर है, ये उससे इंसान को छुड़ा देती है। अगर इंसान नमाज को सही पाबंद हो तो, सही पाबंद हो तो। उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। फरमाया नमाज अल्लाह का ऐसा अमर, ऐसा हुक्म है जो बड़े बड़े बेहयाई और यानों से इंसान को रोक देती है। और नमाज में बेशुमार फायदे लिखे, बेशुमार फायदे लिखे। और जो इंसान अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह के कारोबार से बरकतें ख़त्म कर देते हैं, उनकी ज़िंदगियों में बरकतें ख़त्म हो जाती है, दूर अंदेशियों से महरूम हो जाते हैं, बेशुमार खैर व बरकत से महरूम। यहाँ तक बाज़ ने अपनी किताबों में लिखा है, बेनमाजी की ज़बान में तासीर अल्लाह ख़त्म कर देता है। बेनमाजी के बेशुमार नुकसानात हैं, बेशुमार। एक किताब में लिखा हुआ था, एक शख्स किसी बुजुर्ग के पास गया, उसने कहा, हजरत मेरी पहली सैलरी जो थी 10 दिरहम थी और बहुत ज़्यादा मेरे घर में बरकत थी। अब के मेरी सैलरी 12 दिरहम है, लेकिन घर के अंदर बरकत नहीं है। उन बुजुर्गों ने फरमाया, ऐसे करो, अपने घर की चार दीवारी को ऊंचा कर दो। इस शख्स ने समझा शायद हो सकता है ये बुजुर्ग किसी गहरी सोच में हैं, शायद मेरी बात पे तवज्जो नहीं दे रहे, फिर किसी मोड़ पे मैं इनसे बात कर दूंगा। ये चला गया। फिर जब देखा उस बुजुर्ग को, अल्लाह वाले को अकेले में बैठे हुए, इसलिए इस अकेलेपन से फायदा उठाया। एकदम आया, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। बुजुर्ग ने कहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाया, हजरत एक परेशानी है जो मुझे काफ़ी वक्त से लगी है। जी बेटा, क्या परेशानी? फरमाया, पहले मेरी सैलरी 10 दिरहम होती थी, मेरे घर में बड़ी बरकत होती थी, जबकि अब मेरी सैलरी 12 दिरहम है, लेकिन मेरे घर में बरकत नहीं है। बुजुर्गों ने फरमाया, अपने घर की चार दीवारी ऊंची कर दो। इस नौजवान ने कहा, शायद हो सकता है ये हजरत जी शायद मेरी बात पे सही तरह तवज्जो नहीं दे रहे, या मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा, या मेरी बात समझ नहीं पा रहे। तो बस इन्होंने कहा, ठीक है, ये निकल लिया। फिर तीसरी दफ़ा ऐसा मौका मिला और वो बुजुर्ग बड़े खुश और खुर्रम हालत में थे। इस नौजवान ने कहा, आज अकेलापन भी तो है और बहुत खुश और खुर्रम है, आज मैं अपने दिल की बात इनसे करूंगा और उसकी वजाहत भी करूंगा मैं जरा। तो इस नौजवान का उस बुजुर्गों से काफ़ी ताल्लुक था, गहरा ताल्लुक था, पूरे घर का हाल सारा पता था। फिर फरमाया, हजरत मेरी सैलरी पहले 10 दिरहम थी, अच्छी खासी बरकत हुआ करती थी, अब जबकि मेरी सैलरी यानी मेरी अब सैलरी भी बढ़ गई है, 12 दिरहम हो गई है, लेकिन घर में मेरे बरकत नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूँ इस हवाले से।
फरमाया अपने घर की चारदीवारी ऊंची कर लो। मैं हजरत मैं इस बात को समझा नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ मेरे घर में बरकत नहीं और आप कह रहे घर की चारदीवारी ऊंची कर दो, घर की चारदीवारी का इससे क्या दखल है? फरमाया बेटा आपके घर के सामने से पहले रास्ता नहीं था, राहगुजर नहीं था, पहले लोगों का गुजर उस तरफ से था। अब आपके घर के सामने से गली रोड बन गई है, लोगों का गुजर वहां से हो गया है, अब लोग वहां से गुजरते हैं आपके घर के सामने से। फरमाया हाँ बिल्कुल गुजरते हैं। फरमाया मैं यही तो कह रहा हूं अपने घर की चारदीवारी ऊंची कर दो। फरमाया इससे इस बात का मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। फरमाया ऐसे है कि आपके घर की चारदीवारी नीचे है, वहां से बेशुमार लोग गुजरते हैं, नमाजी भी गुजरते हैं, बेनमाजी भी गुजरते हैं, और जब बेनमाजी वहां से गुजरता है उसकी आंख जब आपके घर की सैन को देखती है, जब उसकी निगाह आपके घर के सैन को पड़ती है और वो हवा के जरिए वो जो उसकी आंख जो आपके घर के सैन में पड़ी है वो बेनमाजी की नहुसत जो वहां पर की है, फिर हवा के जरिए जब आपके घरों के दरवाजे खुलते हैं वो नहुसत अंदर घुसती है, उस नहुसत की वजह से घर से बरकत खत्म हुई है। क्या फरमाया? अपने घर की चारदीवारी ऊंची कर दो। फरमाया इसका इस बात से क्या अमल दखल है? फरमाया इसका अमल दखल ये है कि आपके घर के सामने से पहले राहगुजर नहीं था, कोई गुजरता नहीं था, अब राहगुजर बन गया, रास्ता बन गया, लोग गुजरने लगे। अब जो लोग गुजरते हैं उस गुजरने में बेनमाजी भी गुजरते हैं। जब बेनमाजी गुजरता है, बेनमाजी की आंख आपके घर की सैन में जब पड़ती है, उस बेनमाजी की नहुसत आपके घर के सैन में आती है, फिर उसके बाद घर के दरवाजे जब खुलते हैं और हवा के जरिए वो नहुसत अंदर जाती है, वो अंदर नहुसत जाने की वजह से बरकत को खत्म करके बेबरकती में यानी शामिल हो जाती है। और वो नौजवान कहता है मैंने अपने घर की चारदीवारी ऊंची कर दी, और जब से मैंने अपने घर की चारदीवारी ऊंची की उसके बाद मेरे घर में वापस उससे ज्यादा बरकत पलट कर आ। अगर बेनमाजी की निगाह पड़ने से बरकत खत्म हो जाती है, जब घर के अंदर खुद बेनमाजी हो तो फिर, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बेनमाजी की नहुसत 40 घरों में पड़ती है, 40 घरों में, 10 दाएं 10 बाएं 10 आगे 10 पीछे, 40 घरों में एक बेनमाजी की नहुसत फैलती है। जब घर के अंदर बेनमाजी हो तो फिर क्या आलम होगा, फिर क्या आलम होगा। आज हम नमाज को बहुत हल्का लेते हैं, बहुत हल्का लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, इस कलमा पढ़ने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह के अवामिर में से सबसे पहला जो अमर है, हुक्म है, वो नमाज है। नमाज जितनी ज्यादा जरूरी है उतनी ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको आसान भी रखा है, बहुत आसान रखा है, बहुत आसान रखा है। हर आदमी, हर मर्द, हर औरत, हर ताकतवर, हर कमजोर, हर बीमार, हर लागर, मसरूफ से मसरूफ आदमी, फारिग से फारिग आदमी, हर जिस्म का शख्स इस नमाज को अदा करना चाहे बआसानी अदा कर सकता है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। हदीस में आता है खड़े होकर नहीं तो बैठ कर नमाज पढ़ लो, बैठ कर नहीं तो लेट कर नमाज पढ़ो।
यहां तक हदीस में आता है इशारे से भी नमाज पढ़नी पड़े तो इशारे से भी नमाज पढ़ोगे, नमाज माफ नहीं है, नमाज माफ नहीं है। एक इंसान वजू नहीं कर सकता, तयम्मुम करके नमाज पढ़ेगा, लेकिन नमाज जरूर पढ़ेगा, नमाज की माफी नहीं है। और एक हदीस में आता है कल क़यामत वाले दिन सबसे पहला जो सवाल होगा, बेशुमार सवालात होंगे, उनमें से पहला सवाल होगा नमाज का। हुकूकुल्लाह में से सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और हदीस में आता है जिसकी नमाज पूरी उतर गई उसके बाकी आमाल पूरे उतर जाएंगे, जिसकी नमाज पूरी नहीं उतरी उसके बाकी आमाल भी अजीब होते। और अल्लाह माफ़ फरमाए, आज हमने नमाज को बहुत हल्का समझा है, बहुत हल्का समझा है। और एक हदीस में आता है, फरमाया नमाजी जब मस्जिद में आता है नमाज पढ़ने के लिए, ये ऐसे नहीं आता। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको अपने घर में एक मर्तबा बुलाता है, 10 मर्तबा उससे पहले शफकत की निगाह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको देख रहा होता है। यानी 10 मर्तबा शफकत की निगाह से जिस पर अल्लाह की नज़र पड़ जाए, शफकत की निगाह, उसको एक मर्तबा अपने घर में आने की तौफीक देता है। जो दिन में 5 मर्तबा अल्लाह के घरों में आ रहे हैं, जो 5 मर्तबा अल्लाह के घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, वो समझ जाएं कि अल्लाह हमें 50 मर्तबा शफकत की निगाह से देख रहा है। कितनी बड़ी सादत की बात है। जो 5 वक़्त की नमाज मस्जिदों में पढ़ रहे हैं वो शुक्र अदा करे अपने कायनात के रब का, अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करे कि वो हमें 5 मरतबा अपने घरों में आने की तौफीक दे, यानी 50 मरतबा शफकत की निगाह से दे। और एक मकाम पर नमाज न पढ़ने वाले का इंजाम कैसे बयान फरमाया, ये अपने घरों में तर्जुमा भी देख लेना। 29वां सिपारा है, सूरतुल कलम है, 29वां पारा सूरतुल कलम, आयत नंबर 42-43, अपने घरों में इसका तर्जुमा देखना। यौम युक्शफ़ु अन साक़िय्यिन व युदअून इला सुजूद फला यस्ततीऊन। यौम युक्शफ़ु अन साक़िय्यिन व युदअून इला सुजूद फला यस्ततीऊन ख़ाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्लह व क़द कानू युदअून इला सुजूद व हुम सालिमून। 29वां सिपारा सूरतुल कलम, आयत नंबर 42 और 43, अपने घरों में तर्जुमा देखना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ला रही किताब लाज़वाल, किताब में क्या लिखा है? फरमाया जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते, जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते, कल महशर का दिन होगा, अदालत लगी हुई होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सारी दुनिया वहां पर मौजूद होगी। हमारी कौमें, हमारा ख़ानदान, हमारा कौम, हमारा कबीला, हमारा माशरा, हमारा मोहल्ला, सारे के सारे लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ऐलान होगा, सजदे में चले जाओ, सजदे में चले जाओ। हदीस में आता है हर बंदा सजदे में जा रहा होगा, सजदे में चला जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे वो बड़ी कोशिश करेंगे सजदे में जाने की, लेकिन उनकी कमर तख्ते की तरह सीधी हो जाएगी, लकड़ी की तरह सीधी हो जाएगी। वो बहुत कोशिश करेंगे सजदे में जाने की, नहीं जा सकेंगे। यौम युक्शफ़ु अन साक़िय्यिन व युदअून इला सुजूद फला यस्ततीऊन।
बहुत कोशिश करने के बावजूद वो सजदे में नहीं जा सकेंगे। खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्लह, खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्लह वक़द कानू युदऊन इला सुजूदी वहुम सालिमून। वो जब अपनी इस हालत को देखेंगे, इस हालत को देखेंगे, उनकी आंखें झुक जाएंगी जिल्लत की वजह से। कहा जाएगा ये कौन लोग हैं? वक़द कानू युदऊना इला सुजूदी वहुम सालिमून। दुनिया के अंदर मुअज्जिन बुलाया करता था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। आओ मस्जिद की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ अल्लाह की तरफ, आओ झुकने के लिए आ जाओ। लोग कहते थे नहीं नहीं बाबा ऐसा कोई टाइम नहीं। कैसा अजीब सा इंसान है, कैसा अजीब सा इंसान है। अल्लाह के दिए हुए हाथ, अल्लाह के दिए हुए हाथ रंगों पे इस्तेमाल हो रहे हैं, पॉलिश में इस्तेमाल हो रहे हैं। अल्लाह के दिए हुए हाथ हथौड़ी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अल्लाह के दिए हुए हाथ और दीवार बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। अल्लाह के दिए हुए हाथ मशीन में इस्तेमाल हो रहे हैं। अल्लाह के दिए हुए हाथ किन किन चीज़ों में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ नहीं आ रहा। वो जो जिस्म है ना, जिस जिस्म को लेके वहां पर बैठा हुआ है, ये जिस्म सारा किसका है? कहते टाइम नहीं है। हाय हाय, जब एक पुर्जा खराब करता है, माफी मांगो सल्ला से, खुदा की कसम अस्पतालों में जाओ जरा देखो, खुदा की कसम पड़े हुए क्या कह रहे हैं। जिनकी टांगें टूटी हैं जाओ उनसे पूछो, जिनकी आंखें फट चुकी हैं जाओ उनसे पूछो, जिनके गुर्दे खराब हो चुके जाओ उनसे पूछो, जो दिल के मरज में मुब्तला है जाओ उनसे पूछो, जो बिस्तर में लेटे हुए जाओ उनसे पूछो, कैंसर के मरीजों से पूछो, पांव से लाचार हुए से पूछो, हाथ से लाचार हुए से पूछो, जाओ अस्पतालों में जाके पूछो तो सही। अगर तुम्हें अल्लाह सेहत दे दे, वो कहता है अगर अल्लाह सेहत दे दे सारी जिंदगी मस्जिद में गुजार दूंगा। लेकिन फिर फैसले तो इतने जल्दी नहीं बदलते, फिर फैसले इतनी जल्दी नहीं बदलते। पूछो जाओ उन अस्पतालों में, खुदा की कसम उठा के कहता हूं, जो वॉशरूम तक भी नहीं जा सकते। एक एक चीज के लिए तरसता है। कमीज ऊपर है नीचे करने के लिए कमीज नीचे कर दे। मत कर इंसान, मत कर, मत कर। क्या पता अभी मैं और आप सलामत हैं, इसके बाद क्या लिखा है। जिस हाथों में कुव्वत है वल्लाह अल्लाह की कसम उठाता हूं, उसके बाद इसमें कौन सी लाचारी रब ने लिखी है नहीं बता सकता। इस टांगों में जो हिम्मत है अल्लाह की कसम, इसके बाद इसमें कौन सी तकलीफ आनी है कोई नहीं बता सकता। ये जो दिल चल रहा है, चारों वाल इसके भी खुले हैं, इसने कब किस वाल ने किस वक्त बंद होना है कोई नहीं बता सकता। ये आंख जो दूर तक देख रही है, इस आंख की बिनाई ने कब कमजोर होना है या कब बिनाई ने खत्म हो जाना है कोई नहीं बता सकता। मत कर मेरे नौजवान, मत कर मेरे मुसलमान भाई, छोड़ दे गफलत की चादर उतार दे। जो हो गया सो हो गया। बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। सबके दिल से कह या अल्लाह मुझे माफ कर। खुदा की कसम तेरे अल्फाज पूरे नहीं होंगे, पूरे बदन से गुनाह उस रब ने माफ कर दिए होंगे।
बड़ा रहीम है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है। किस मस्जिद से भागता है, किस अल्लाह से भागता है, किस कुरान से भागता है, किस वजू के पानी से भागता है, किस सजदे से भागता है, किस रुकू से भागता है। अल्लाह के सामने रुकू करते हुए शर्म आती है, अल्लाह के सामने हाथ बांधते हुए शर्म आती है, अल्लाह के सामने सजदे करते हुए शर्म आती है। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, इससे पहले कि अल्लाह मुझे और आपको किसके सामने हाथ बंधवाने पे मजबूर कर दे, हाँ बांध लो शौक से उस अल्लाह के सामने हाथ, वरना किसके सामने हाथ बनवा देता है। आओ उसके सामने रुकू कर लो, वरना किसके सामने रुकू करवा ले। आओ उसके सामने झुक जाओ, वरना किसके सामने झुकवाता है। आओ उसके सामने अपने आप को रुसवा कर दो, वरना किसके सामने रुसवा कर देगा। आओ उसके सामने रो लो, वरना किसके सामने रुला लेगा। आओ उसके सामने आंखों से आंसू बहा दो, वरना किसके सामने आंखों से आंसू बहा दे। वो बड़ा गैरतमंद है, वो बड़ा गैरतमंद है, मेरा अल्लाह बड़ा गैरतमंद है। मत कर मेरे नौजवान भाई, मत कर मेरे नौजवान भाई। ये हालात जो आते हैं, कुछ वक्त पहले कोरोना के हालात मैंने और आपने अपनी आंखों से देखा। कैसी फिजा थी, कैसी फिजा थी, कैसी फिजा थी। वो एक ऐसी अजीब सी फिजा थी, अगर बाप भी कोरोना में दुनिया से चला गया, उसको तू निला नहीं सकता था, हाथ लगा नहीं सकता था। जनाजे में बड़ी अजीब की कैफियत थी कि न जनाजे में भी नहीं जा सकता था। ये तो उलमा का मरहून मिल्लत है, ये तो उलमा का मरहून मिल्लत है कि फिर भी शफकत का हाथ हो गया। हाँ, किस तरह फेंका जा रहा था, किस तरह इंसान को कब्र में फेंका जा रहा था। किससे भागता है? खुदा की कसम, जितना भी मालदार हो जा, जिस दुनिया के कोने में चला जा, जितना मर्जी ताकतवर बन जा, जो सल्तनत तुझे मिल जाए, जो कुव्वत तुझे मिल जाए, जो ताकत तुझे मिल जाए, जितना मर्जी पैसा मिल जाए, एक दिन कब्र में उतरना है, उतारा जाएगा। हाँ, इस कब्र से कोई भाग नहीं सकता, इस कब्र से कोई भाग नहीं सकता। ये मेरे और आपकी सोचें हैं, ये मेरे और आपके ख्यालात हैं, ये मेरे और आपके विजदान की गुफ्तगू है, ये मेरा आपका तखय्युल है कि नहीं, अभी जवानी है, अभी सेहतमंद हूं, अभी ताकतवर हूं, सबर कर। नहीं, वल्लाह अगर अभी जलजला आए, मुझ समेत आप सब दब जाओगे। हाँ, मेरे कहने से नहीं आता, लेकिन अल्लाह का अमर है, ये अल्लाह का अमर है। मैं और आप नमाज के बाद किसी गाड़ी में सफर करें, वो गाड़ी टकरा जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मेरे दोनों पांव शल हो जाए, क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, इस सेहतमंद को गनीमत समझ ले मेरे मुसलमान भाई, इस सेहतमंद को गनीमत समझ ले, इस ताकत को गनीमत समझ ले, इस जेबों में पड़े हुए पैसे को गनीमत समझ ले, इस कुव्वत को गनीमत समझ ले। मत अपनी कुव्वत से रब को नाराज कर, मत नाराज कर अल्लाह को, मत नाराज कर, मत रसूलुल्लाह के हुक्म को तोड़। खुदा की कसम, उस तारीख कब्र के अंदर उसी अल्लाह के अहकामात ने काम आना है, उस रसूलुल्लाह के फरमान ने, जिस रसूलुल्लाह का तरीका तू चेहरे से उठाकर गंदे पानी में फेंकता है, जिस रसूलुल्लाह की चेहरे मुबारक पर वो प्यारी सुन्नत को जो तू काट काट कर जिस गंदे नाली में डालता है,
कब्र में कहा जाएगा हाज़र रजुल, रसूलुल्लाह का चेहरा कहाँ सामने होगा। हदीस में बाज़ अल्फाज अजीब और गरीब लिखे हैं, बड़े अजीब और गरीब लिखे हैं। एक सहाबी था, उसके चेहरे पे सिर्फ 2 बाल थे। एक सहाबी, उसके चेहरे पे सिर्फ 2 बाल थे। ये हदीस जिस मर्जी मौलवी से पूछ लेना, ये हदीस झूठी हो, मुझे इस मजमे में कह देना तू झूठा मौलवी है, इस मजमे में कह देना। जाओ किसी मौलवी से पूछ लेना, किसी मुफ्ती से पूछ लेना, कोई इख्तिलाफ बता दे, मानने को तैयार हूं। एक सहाबी 2 बाल थे, 2 बाल थे, 2 बाल थे, उस 2 बालों को तेल लगाते थे, तेल लगाते थे। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आए, 2 बाल ना थे, 2 बाल ना थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा बदल दिया, फरमाया अस्सलामु अलैकुम, चेहरा बदला हुआ, इस तरफ से आए अस्सलामु अलैकुम, रसूलुल्लाह ने चेहरा इस तरफ कर दिया, इस तरफ से आए अस्सलामु अलैकुम, रसूलुल्लाह ने चेहरा बदल दिया। फरमाया या रसूलुल्लाह मुझसे क्यों नाराज है, खुदा की कसम मेरे दिल में आपकी बड़ी मोहब्बत है, बड़ा एहतराम है, बड़ी इज्जत है, मैं आपके एक एक हुक्म को अपनी जिंदगी में ला रहा हूँ, मुझसे क्यों नाराज होते हैं, मुझसे क्यों नाराज होते हैं, क्यों चेहरा बदल दिया, कुछ तो फरमा दीजिए, कुछ तो बता दीजिए, इससे पहले मुझ पर मौत वाक़या हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझ पर 2 बाल थे जिस पर फरिश्ते झूला झूल रहे होते थे, आज वो 2 बाल नहीं देख रहा। फरमाया या रसूलुल्लाह अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मैं जब भी आपकी महफिल में आता था, मैं तेल लगाकर उन दोनों बालों पर मालिश करता था, आज तेल लगाते हुए दोनों बाल टूट गए, अल्लाह जानता है और कोई वजह नहीं, मैंने नहीं तोड़े, वो टूट गए। आप ने फरमाया सच बोल रहा है तो मैंने माफ कर दिया। हाय आज कैसा कैसा ब्लेड लेके लगाया जा रहा है, क्यों तुझे रसूलुल्लाह का चेहरा इतना बुरा लगता है? इस कायनात में सबसे खूबसूरत चेहरा किसका है मेरे मुसलमान भाई, बता किसका है? रसूलुल्लाह का है। हर कलमा पढ़ने वाला कहता है सबसे खूबसूरत चेहरा किसका? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे कोई दाग अल्लाह बर्दाश्त कर सकता था? नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर किस चीज को सजाया? दाढ़ी मुबारक को सजाया, दाढ़ी मुबारक को सजाया। मत कर मेरे मुसलमान भाई, जो हो गया सो हो गया। रब बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है, और कुछ नहीं मेरे मुसलमान भाई, इसको ही साथ ले जाना। तू क्या लेकर आया? क्या लेकर आया? फरिश्ते पूछे क्या लेकर आया? कुछ नहीं, सिर्फ एक नकल लेकर आया हूँ रसूलुल्लाह की। मैं रसूलुल्लाह की नकल लेकर आया हूँ, बाकी मुझ में कुछ भी नहीं है। मेरी नमाज भी बेकार है, मेरे रोजे भी बेकार है, मेरे बयानात भी बेकार है, मेरे पास कुछ भी नहीं। एक रसूलुल्लाह की तशरीफ लेकर आया हूँ, इस पे माफ करोगे? क्यों नहीं माफ करेगा? अगर एक इंसान इतना सिर्फ तौबे के लिए घर से चलता है, तौबे के लिए घर से चलता है, उस पर अल्लाह का कैसा निज़ाम, पिछली वीडियो में मैंने बताया, उस क्लिप को सुन लेना। उस पर अल्लाह कितनी मेहरबानी कर देता है। सिर्फ तौबे के लिए वो जा रहा था, तौबा मैंने करना कैसे है। बस करो मेरे मुसलमान भाई, आओ इस दीन से जुड़ जाओ। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, खुदा की कसम उठा के कहता हूं, जो मुकद्दर में लुक में लिखे हैं वो मिल के रहेंगे, वो मिल के रहेंगे, वो मिल के रहेंगे। पहाड़ की चोटी पे चला जा, तब भी मिलेंगे, तब भी मिलेंगे। अगर रब ने भूख लिखी है शहर के दामन में, घर के आंगन में भी तुझे भूखा सुला देगा। वो उसकी मर्जी है, वो उसकी मर्जी है। एक वाकया सुनाता हूं, उससे बात समझना बड़ा आसान हो जाएगा। एक होटल में 3 चर्सी चले गए।
एक होटल में 3 चरसी चले गए। वो चरसी आपस में बैठ गए, कहने लगे कितने पैसे हुए। वो पैसे गिनते गिनते बताया इतने पैसे हुए। फरमाया इस पैसों में अगर हमने खाना खा लिया तो फिर हमें खुर्दा कहते हैं, क्या कहते हैं, एहतराम जो लफ्ज़ है, एहतरामन लफ्ज़ कौन सा है, चर्च को क्या कहते हैं, खुर्दा, कुछ कोई बात नहीं आपस में, हाँ गर्दा। वो गर्दा फिर नहीं मिलेगा, वो गर्दा फिर। अब देखो ना, ईमान कामिल है, बेशक चर्सी है, बेशक चर्सी अपनी जगह पे ईमान कामिल है। देखो अब 3 साथी हैं, चले गए होटल में, पैसे गिने जो जमा किए हुए थे। जमा करते करते पता लगा इतने पैसे जी टोटल, गिनती में कितनी ने, इतने पैसे ने। इस पैसों में या गर्दा मिलेगा या हमें खाना मिलेगा। अब देखो कैसी बात कर, कहते हैं खाने का जिम्मा अल्लाह ने उठाया हुआ है, गर्दे का जिम्मा अल्लाह कोई नहीं चाहे होया। हाँ, खाने का जिम्मत अल्लाह चाहे होया है। सारे मौलवी जुमे में चाक दें, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रिज़्क़ का जिम्मा तो अल्लाह ने उठाया हुआ है, गर्दे का जिम्मा अल्लाह ने कोई नहीं उठाया हुआ। फरमाया फिर क्या करें, बल उठो टुर दिन, फिर क्या करा, और भीख मांगते हैं, और भीख। अब इसी में जरा सब्र ते करना यार, जरा सब्र ते कर। बैठ गए, इतने में खुदा की कुदरत है, बराबर वाले जो 4 बंदे थे, बड़े सेठ लोग थे, उन्होंने जबरदस्त खाने का ऑर्डर दिया था, या इस जबान में कढ़ाई कह दो, कढ़ाई का ऑर्डर दिया हुआ। खुदा का करना, उनमें से किसी एक को एक फोन आ गया, वालदा या वालिद फोत हो गया है। उसने जैसे सुना तो जहरी पता, सदमा, सदमे में खाना कहाँ खाया जाता है, सदमे में खाना कहाँ खाया जाता है। अब जो 3 दोस्त थे इस तरफ, वो दोस्त साथी उनके थे। अब जहरी बात है ना, वादा तेरी फोत हुई, ऐसा नहीं, तेरी फोत हुई, ऐसा खाना ऐसे तो नहीं होता ना, एक हमदर्दी होती है। उन्होंने कहा खाने का तो ऑर्डर दे दिया, पैसे तो वो काटेगा काटे, चलो यार एक खाना इन्होंने दे दो, एक खाना इन्होंने दे दो। चले गए, बिल जमा कराया, आख्या नहीं सी, रिज़्क़ दा जिम्मा अल्लाह चाया होया, गर्दे दा जिम्मा कोई नहीं चाया होया। रिज़्क़ अल्लाह देता है, रिज़्क़ अल्लाह देता है। कभी कभी हम किन किन हालात में होते हैं, बाहर निकलते हुए कहते हैं यार इसको थोड़ा खाना दे दूं। ये जो तेरे दिल में जो डाल रहा है, कौन डाल रहा है, अल्लाह डालता है। उसको अल्लाह ने मुर्गी खिलानी थी, मेरे और आपके हाथों से चली जाती है। कमाया उसने, कोई नहीं कमाया, कोई नहीं कमाया, फिर भी अल्लाह ने उसको खिलाया। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, रिज़्क़ जो रब ने मुकद्दर में लिखा है वो मिल के रहेगा। मर्जी मेरी और आपकी है, रब को नाराज करके रिज़्क़ लें, रब को राजी करके रिज़्क़ लें, रब के सामने सजदे करके रिज़्क़ लें, रब से रूठ कर रिज़्क़ लें, वो मर्जी मेरी और आपकी है। हम अल्लाह के घर को वीरान करके रिज़्क़ ले या घर को आबाद करके रिज़्क़ ले, वो मेरे और आप पर छोड़ा है। ना कर मेरे मुसलमान भाई, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ दे, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ दे। अक्सर मैं कहा करता हूं, ए इब्ने आदम, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसे कहते हैं, हदीस कुदसी किसे कहते हैं? कुरान भी अल्लाह का कलाम है, हदीस कुदसी भी अल्लाह का कलाम है। कुरान जो अल्लाह का कलाम है, इसकी तिलावत है। हदीस कुदसी ये भी अल्लाह का कलाम है, लेकिन इसकी तिलावत नहीं है, फिर भी अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह फरमाते हैं, ए बने आदम,
सुन हदीस कुदसी का मफहूम, ए इब्ने आदम एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। ए इब्ने आदम एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। अपनी चाहत को, अपनी चाहत को, अपनी चाहत को मेरी चाहत पे कुर्बान कर दे, कुर्बान कर दे, कुर्बान कर दे। मैं वो करूंगा जो तेरी चाहत होगी। ए इब्ने आदम, ए इब्ने आदम, अगर अपनी चाहत को, अगर अपनी चाहत को मेरी चाहत पे कुर्बान नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, तेरी चाहत पे तुझको थका दूंगा, थका दूंगा, थका दूंगा, थका दूंगा। आखिर में फिर भी मैं वो करूंगा जो मेरी चाहत होगी। आओ अल्लाह की मान लो, आओ अल्लाह की मान लो। अल्लाह से ताल्लुक को जोड़ दो, अल्लाह से ताल्लुक को जोड़ दो। बाबा बड़ा रहीम करीम ज़ात है, माफ़ करने में आए। एक सिद्ध के दिल से तुमने कहा हो या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह माफ़ कर देगा। आज मजमा कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। कोई पता नहीं आज का दिन हमारा दुनिया में आखिरी हो, कोई पता नहीं। कुछ सवालात मेरे से पूछिए तो मैं इसको बता। नाखून काट कर कहाँ फेंके? नाखून जो काटे जाते हैं ना, याद रखना ये जिस्म, इंसान के जिस्म का हिस्सा है। जैसे इंसान की ताज़ीम है, इस तरह जिस्म से हटी हुई चीज़ की भी ताज़ीम है। ये नाखून जो हम काटते हैं ये भी इंसान के जिस्म का हिस्सा है, इसकी ताज़ीम करनी चाहिए। इसी तरह नहीं बस के बाल किताबों में ये भी लिखा हुआ है, बाज़ किताबों में फरमाया जो इसी तरह नाखून काट के घर में फेंक देता है नहुसत पैदा होती है, नहुसत पैदा होती है। इस नाखून को काट कर किसी भी ज़मीन को खुरेद कर उस पर दफना देना चाहिए या दरख्त के किनारे रख देना चाहिए, यानी पाक साफ जगह में, कचरे में नहीं। और बाज़ ने यहाँ तक लिखा है ये बालों पर और नाखून पर ये जादू बहुत जल्दी होता है। बालों पर और नाखून पे जादू बहुत जल्दी होता है, इसमें एहतियात करना चाहिए, बहुत एहतियात करना चाहिए। हाँ, नाखून काटने का सुन्नत तरीका, तो बाज़ जगह ये लिखा हुआ है कि शहादत की उंगली से काटना चाहिए, फिर आखिर में इस अंगूठे पे ख़त्म करना चाहिए, दाएं वाले, यानी शहादत की उंगली से शुरू करते करते फिर आखिर में इस अंगूठे पे। लेकिन ये कोई हदीस मिली नहीं है, किताबों में लिखा कोई हवाला नहीं है, कोई हवाला अभी तक ऐसा नहीं मिला। लेकिन इतना है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, वो फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अच्छे काम को दाईं तरफ से करते थे, हर अच्छे काम को दाईं तरफ से करते थे। तो नाखून भी इंसान जब काटे दाईं तरफ से काटे, पहले दाईं तरफ के हाथ के काट दे, फिर बाईं तरफ के हाथ के काट दे। यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अच्छे काम को दाईं तरफ से करते थे। यानी आप सर में तेल भी लगाते थे दाईं तरफ से, आप सर में कंघी करते थे दाईं तरफ से, दाईं तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंघी का आगाज़ करते थे, फिर बाईं तरफ से। तो इसलिए आता है कि दाईं तरफ से आगाज़ करना चाहिए। अब कहाँ से, तो ऐसा कुछ जिक्र नहीं है कि बाज़ ने लिखा छोटी उंगली से शुरू करे और नाखून पे, बाज़ ने कहा फिर यहाँ छोटी उंगली से शुरू करना, वल्लाहु आलम। लेकिन इतना है कि दाईं तरफ से काट दे, जैसे मर्ज़ी जोन सी उंगली से शुरू कर दे, कोई ऐसी बात नहीं। पहले दाएं हाथ के नाखून काट दे, फिर बाएं हाथ के नाखून काट दे। रात को नाखून काटने का हुक्म, हाँ कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो वैसे पता नहीं बाज़ किताबों में ऐसी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन उसका कोई हवाला नहीं है, फजूलियात बहस है। जैसे कि मुख्तलिफ ऐसी बातें जी, घर के ऊपर आंगन में कौवा कां कां करे तो कोई आने वाला है, यानी क्या सब पांचा उल्टा हो जाए तो पता नहीं सी कोई तकलीफ़ आने वाली है। बस हर एक ने अपना अपना आंख पढ़ के, तो बाई आंख पढ़ के तो कोई तकलीफ़ आने वाली है, अपने पास ऐसे है, कोई ऐसी बात नहीं है। रात को नाखून काटना चाहे काट सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ भी नहीं होता। नाखून कितने बढ़ा सकता है, नाखून कितने बढ़ा सकता है, ये सवाल आया। लेकिन नाखून के बारे में ये आता है,
फरमाया कि सफाई सुथराई नबी अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद है। अत्तहुर शतुल ईमान, यानी पाकी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया। बल्कि अच्छी बात ये हर जुमे को काट दे।